हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज आरआरबी एनटीपीसी जो अभी तक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ चुका है उसको लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। तो पहला क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो कामायनी जो पुस्तक है उसे किसने लिखा है, हु हैज रिटन द बुक कामायनी। तो इनका जो राइटर हैं वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया ये बुक है कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालबेली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये एक नृत्य है कालबेली, वो किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य के लिए में लोकप्रिय है। तो यह है आपका राजस्थान में। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक क्या थी। यानी ये जो हेनले हर साल पासपोर्ट का रैंकिंग हर एक देश के लिए करता है कि किसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग थी बच्चों वो है 84। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग क्या थी? 84। और क्वेश्चन एक और बनता है इससे कि किसने टॉप किया। तो जो जापान के पासपोर्ट ने, जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना गया हेनले के अनुसार। नेक्स्ट, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। हंगर इंडेक्स में व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन हंगर इंडेक्स। तो इसमें हमारा जो 2020 का रैंक है वो है 94। इसी के साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2019 में क्या थी रैंक। तो ये थी 102, 102 रैंक थी। कब? हंगर इंडेक्स में 2019 में। किस कल्याणकारी योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। भारत का एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जिसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। आप जानते हैं कि गिनीज बुक में हर साल क्या है वो रिकॉर्ड करता है, एक साल का एक बहुत ही बेहतरीन। तो इस बार का जो भारत का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट का नाम है संबल योजना। ठीक है, संबल योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। देखिए, जोजिला सुनते ही लोग सीधा श्रीनगर की तरफ क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये वहाँ है नहीं। ठीक है, ये कहाँ है? ये तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गया है। तो ये हमारा जो जोजिला टनल है ये लद्दाख में है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आपको रिपीटेड क्वेश्चन में मिल जाएगा ये। ठीक है, तो कहाँ है जोजिला टनल? ये है आपका लद्दाख में। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। ये भी बहुत ही बेहतरीन और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये कॉस्मोलॉजी, जिसे इंग्लिश में कहें तो इसको क्या है, कॉस्मोलॉजी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यानी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो ये तो आप सभी को पता होगा क्या है, जो क्या है, जॉय बाइडन। इंग्लिश में जो बिडेन लिखा जाता है। ये रिकॉर्ड 7 एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि इनको कितना वोट मिला था। 7.4 मिलियन इनको वोट मिला था, जो कि रिकॉर्ड है आज तक के हिस्ट्री में। इतना वोट किन्हीं को नहीं मिला था। तो ये शपथ ले, जनवरी में ही शपथ लेंगे। ठीक है, इस महीने में ही। तो ये था क्वेश्चन। और उपराष्ट्रपति का शपथ कौन लेंगे ये भी पूछ सकता है। तो कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। और साथ ही साथ बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर में भी इन्हीं दोनों को, जॉय बाइडेन और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर में जॉय बाइडेन और कमला हैरिस को ही दिया गया है। नेक्स्ट है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे। जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। तो ये होने वाला है आपका, कहाँ होने वाला है, ब्रिटेन में। और स्पेशली अगर सिटी का नाम पूछता है तो क्या है, बिर्मिंघम। क्या है? बिर्मिंघम। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है। ये तो हो गया 2022 का। अब पूछा पिछले बार कहाँ हुआ था, तो याद है ना, गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रमोद सावंत। और ये वो हैं, एक और स्टैटिक यहाँ से बनता है कि जिन्होंने
कॉफ़ी विद सीएम स्टार्ट किया था। क्या? कॉफ़ी विद सीएम। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इतना तो बनता है ना हक। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इसका। 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी। यहाँ की राजधानी कहाँ है? यहाँ की राजधानी है आपका हैदराबाद। ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना वही स्टेट है जिसने फेशियल रिकॉग्निशन के लिए ऐप लॉन्च किया है वोटिंग के लिए इलेक्शन में। म्यूनिसिपल इलेक्शन में ये कर भी चुका है। वर्तमान समय में IBM के CEO कौन है? IBM का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इसके जो भी CEO हैं वर्तमान में वो कौन है? अरविंद कृष्णा। और हर्ष जैन ये आपका ड्रीम 11 के CEO हैं, इसे भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा भी है कि ड्रीम 11 के CEO ही कौन है, तो हर्ष जैन आएगा आगे क्वेश्चन। देखिए आएंगे, ड्रीम 11 के CEO कौन है, तो ये बताए थे कौन है? हर्ष जैन। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि IPL जो अभी 2020 हुआ, ठीक है, IPL कहाँ हुआ? 2020, ये UAE में हुआ, ये भी पूछा है। किसने जीता? तो किसने जीता था? MI ने, यानी मुंबई इंडियंस ने। इसको स्पॉन्सर किसने किया? तो स्पॉन्सर करने वाला कौन था? ये ड्रीम 11 ने ही इसे क्या किया था? स्पॉन्सर किया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं आपके। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो ये तो बच्चे को पता होगा आप लोगों को, केप टाउन। ठीक है, क्या है? केप टाउन। ऐसे इसकी 3 राजधानियाँ हैं, एक केप टाउन हो गया, दूसरा प्रेटोरिया हो गया, और तीसरा ब्लूमफॉन्टेन। युगांडा की राजधानी कहाँ है? ये भी दक्षिण अफ्रीका का एक कंटिनेंट में पड़ता है। इसका राजधानी आपका कहाँ है? कंपाला। क्या है? कंपाला। नेपा वायरस सबसे पहले भारत में किस राज्य में फैला था? देखिए बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, फिर भी पूछा गया। कहाँ था ये? केरल। तो स्टैटिक एकदम उठा पड़ा के पूछ रहा है तो पता से, लेकिन अभी तो क्वेश्चन कुछ खास है नहीं वैसा जो कि आप लोग से बने ना। केरल में जहाँ लगभग 17 मरे भी थे, ये भी पूछ सकता है। 17 लोगों का डेथ हुआ था। अभी क्वेश्चन है आपका कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये आपका कावेरी रिवर पे। ठीक है, कहाँ है? कावेरी रिवर पे। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सब यूनिसेफ दिवस, व्हाट इज़ द यूनिसेफ दिवस, सब आपको पता होगा कब मनाया जाता है। ये माना जाता है आपका 11 दिसंबर को। हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा है पुर्तगाल से। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। यहाँ बने हैं अभी अंटोनियो कोस्टा। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, अंटोनियो कोस्टा। ठीक है, अंटोनियो कोस्टा। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है? ये भी आपको पता होगा, गोदावरी। किसे कहते हैं? गोदावरी। भारत में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, कौन है? कंचनजंगा। तो इससे रिलेटेड आपको पूछ सकता है फिर क्या क्या पूछ सकता है आपसे? इसका फैक्ट और भी पूछा जा सकता है, जैसे इसकी हाइट कितनी है, तो 8586। ठीक है, 8586। और इसका इंडिया में ऑलमोस्ट 20 से 30% ही है, मतलब कि 20 से 30% के बीच का ही पोर्शन है, बाकी इंडियन पोर्शन इसका नहीं है। फिर भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की कौन है? कंचनजंगा जी। ठीक है। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इस बार इन तीनों को दिया गया है, यानी इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव। माइकल कर्मर, एस्टर डफ्लो और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों को मिला है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कितने फील्ड में दिया जाता है? ठीक है, कितने क्षेत्रों में ये दिया जाता है? तो ये आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कितने? 6 क्षेत्रों में, 6 फील्ड्स में दिया जाता है क्या? नोबेल प्राइज। पहली कोविड वैक्सीन किसको लगी?
किसको लगी? तो ये यूके की एक 91 ईयर की महिला हैं, क्या है? मार्गरेट कीनन। क्या नाम है? मार्गरेट कीनन। तो इसे कोविड से, तो इस वैक्सीन से बहुत सारा बनता है कि पीजीफर को सबसे कहाँ कहाँ का कंपनी बनाया? तो यूएस का कंपनी है। इसको अप्रूव किसने किया सबसे पहले? तो ब्रिटेन यानी यूके ने किया अप्रूव, ठीक है। अब इससे फिर और जो बनता है इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसका क्या क्या स्टैटिक है इंडिया, उस सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसका भी एक अलग से बनाएंगे हम वीडियो। अब नेक्स्ट है राज तनंगरी पूछना कि ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, फिर भी इसने लिखा है, ऑब्वियसली सबको पता होगा कौन थे? कलहन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी पूछा है, ध्यान रखना आपको। दांडी किस जिले में है? ये है इम्पोर्टेंट, सबको सिर्फ गुजरात तो याद रहेगा, ठीक है, गुजरात याद रहेगा, लेकिन नवासीर किसी को याद नहीं रहेगा। यानी इसका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो एक्चुअल नवासीर, ठीक है, नवासीर या नवसारी भी आपको हिंदी में मिल जाएगा लिखा हुआ, नवसारी, ठीक है। ये है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा था टिपिकल। लोकसभा की अधिकतम सीट है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, कितना है? 552। मैक्सिमम सीट जो लोकसभा में हो सकता है वो कितना हो सकता है? 552। ऐसे चुनाव कितने पे होता है? बेसिकली सबसे 545 पे। ये भी 2019 के स्टार्टिंग का ही ये सब कहानी है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किन दो शहरों के बीच हुई? तो कहाँ से कहाँ चलाता था? हमारा वाराणसी, काशी जिसको नाम से जानते हैं वाराणसी, और दिल्ली, इन दोनों शहरों के बीच चलाया गया था इस ट्रेन को। तो आज के लिए इतना ही, रोकते हैं पार्ट 1 में, नेक्स्ट पार्ट फिर से डालेंगे कुछ घंटे बाद। तो बच्चों अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करो यार, ठीक है। मिलते हैं कुछ ही घंटों के बाद।